हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जेडीयू। बिहार की पॉलिटिक्स में आने वाले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू हमलावर हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह बगैर नीतीश कुमार की सहमति के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए थे। चिराग पासवान की तरह जेडीयू के खिलाफ एक और साजिश चल रही थी, लेकिन इसका खुलासा वक्त आने पर किया जाएगा। बिहार में गठबंधन पर उन्होंने कहा कि आज है कल किसका भरोसा। वही खबर ये भी है कि सीएम ने सभी जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है। बिहार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने वाली है। विजय चौधरी ने साफ किया कि जेडीयू को केंद्र में उचित सम्मान नहीं मिला। 2 मंत्री पद मांगे गए थे, लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। अगली खबर, प्रतिरोध मार्च के दौरान 5 घंटे तीखी धूप में रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा पर 10 बजे अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास से युवा क्रांति रथ पर सवार होकर पटना के सगुना मोड़ के लिए निकले। राबड़ी देवी ने रथ को हरी झंडी दिखाई और पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर केंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। तेजप्रताप यादव ने कुछ दूर तक बस की स्टीयरिंग संभाली और मुख्य रूप से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर यह प्रतिरोध मार्च किया गया था। सगुना मोड़ से गांधी मैदान तक इसे जाना था, लेकिन पुलिस ने इसे डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। अगली खबर, गया में कार सवार युवा व्यवसायी की दिन दहाड़े हुई हत्या। शेरघाटी थाना क्षेत्र के अफजलपुर के पास नदी किनारे से गुजरने वाली सड़क पर कार सवार युवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी बाइक से आए थे। मृतक की पहचान सुमन सिंह के रूप में हुई है। वो शेरघाटी के गोपालपुर के रहने वाले थे। सुमन सिंह लाइन होटल और धर्म कांटा चलाते थे। मृतक का शव नदी किनारे रेत पर पड़ा मिला। शव रेत पर कैसे रखा गया, इस बात की ठोस जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। अगली खबर, बिहार में चलेगा सास बहू बेटी सम्मेलन। 5 से 7 लाख की होगी आयोजन में भागीदारी। आपको बता दें कि प्रदेश में जनसंख्या को अस्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। पिछले वर्ष पूरे प्रदेश में ऐसे करीब 31,000 आयोजन हुए, जिसमें से करीब 4,14,000 सास बहू और बेटियों की भागीदारी रही। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि पूरे वर्ष चलने वाले इस अभियान के दौरान करीब 5 से 7 लाख सास बहू और बेटियों की भागीदारी की जाएगी। इस सास बहू बेटी सम्मेलन के दौरान एएनएम और आशा कार्यकर्ता महिलाओं के बीच परिवार नियोजन के संसाधनों का वितरण भी करेंगी। इसमें गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध जैसे संसाधन होंगे। महिलाओं को सम्मेलन में शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक जिले में महीने में कम से कम ऐसे 5 से 7 सम्मेलन कराए जाएंगे। अगली खबर, बिहार का भूमिहार समाज अगले चुनाव में किसके साथ जाएगा। सम्मेलन में पहुंचे नेताओं ने साफ शब्दों में रखी अपनी बात। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का 1 दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान नेताओं ने समाज के लोगों से एकजुट होकर उसका साथ देने का फैसला किया है, जो समाज के लोगों को सम्मान करे और उनके अधिकारों की रक्षा करे। लोकसभा चुनाव 2024 तथा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भूमिहार समाज किस दल के साथ खड़ा होगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आयोजित 1 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन में इस पर खूब चर्चा हुई। वक्ताओं ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति एवं उसमें समाज की भागीदारी के बारे में खुलकर अपनी बातों को रखा और कहा कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज को पिछलकू एवं मजबूर समझने लगी है। भूमिहार समाज ने कहा कि हमें देश को मजबूत करने के साथ साथ अपने बच्चों को मजबूत करना होगा। समाज के वैसे लाचार, कमजोर एवं मेधावी बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए समाज को आगे आना होगा और इसके लिए हर स्तर पर कोशिश करने की बात कही गई। अगली खबर, राज्य में 2-3 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। 2-3 महीने के अंदर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों के लिए ड्रेस कोड होंगे और हस्तकरघा से बने वस्त्र दिए जाएंगे। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह बात कही और कहा कि आने वाले समय में अस्पतालों के लिए बुनकरों से सतरंगी चादर क्रय किए जाने की संख्या बढ़ेगी। बुनकर सहकारी समिति से यह प्रस्ताव आया था कि सतरंगी चादरों की खरीद को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति की देखरेख में एकीकृत व्यवस्था की जाए और शीघ्र ही यह व्यवस्था बनेगी। अगली खबर, दिल्ली स्थित बाटला हाउस इलाके से आईएसआईएस के एक संदिग्ध सक्रिय सदस्य को पकड़े जाने के बाद कई बातों का पता चला है। बताया जा रहा है कि खूंखार आतंकी संगठन का यह संदिग्ध सदस्य दिल्ली में रहकर फंड जुटाने के काम में लगा हुआ था। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है। मोहसिन के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिहार का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक मोहसिन बीते 6 महीने से बाटला हाउस इलाके में अपना ठिकाना बनाए हुए था और जहां उसके कुछ अन्य साथी भी उसके साथ रह रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि मोहसिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच के दौरान मोहसिन की सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है। अगली खबर, नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बुलाई बैठक। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार में बड़ी सियासी हलचल। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई। पार्टी के सभी सांसदों से पटना आने के लिए कहा गया। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक का विषय अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसमें बीजेपी के साथ गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। अगली खबर, बिहार बोर्ड कक्षा 11 की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए 14 अगस्त तक विशेष अवसर दिए गए। बिहार बोर्ड ने इंटर प्रथम वर्ष क्लास 11 में सत्र 2021-23 के लिए नामांकन से वंचित रह गए छात्रों को एक और मौका दिया। बिहार बोर्ड की ओर से 7 अगस्त को जारी सूचना के मुताबिक इच्छुक छात्र अब 8 अगस्त से 14 अगस्त 2022 तक अपना नामांकन करा सकते हैं। जिन छात्रों ने पहले अपना नामांकन करा लिया है लेकिन फीस जमा नहीं कर पाए, ऐसे छात्र अब 14 अगस्त तक नामांकन शुल्क जमा कर सकते हैं। बीएसबी बिहार बोर्ड के आधिकारिक बयान के मुताबिक सत्र 2021-23 के लिए 11वीं में नामांकित विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का विशेष अवसर दिया जा रहा। अगली खबर, गोपालगंज में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे 32 लाख लोग। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में 32 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। कार्यक्रम के मद्देनजर डीएम ने अपील की है कि घरों और दुकानों पर भी तिरंगा फहराएं। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। गोपालगंज में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के अलावा घर घर तिरंगा फहरेगा। कोने कोने में सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा दिखेगा। देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए जोर शोर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिलेवासियों से अपील की है कि इस हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों। अगली खबर, बेगूसराय से। बेगूसराय जिले में शराबबंदी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उत्पाद विभाग के 4 जिलों की संयुक्त टीम ने बेगूसराय में 1 दिवसीय विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 108 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के सभी अनुमंडल क्षेत्र में शराब निर्माण एवं बिक्री के संभावित ठिकानों पर दबिश बनाने के लिए जहां जिला पुलिस के भी बल मुहैया कराए गए थे, वहीं छापेमारी के दौरान गिरफ्तार धंधेबाज एवं शराबियों को दिनकर भवन में बनाए गए अस्थायी हाजत में रखा गया है और शाम तक दिनकर भवन में उत्पाद विभाग के अधिकारी गिरफ्तार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया में लगे रहे। अगली खबर, अगले 24 घंटे में पटना समेत कई जिलों में वर्षा का अलर्ट। 9 अगस्त के लिए मौसम विभाग ने जारी की खास चेतावनी। बिहार में एक बार फिर से मानसून के कमजोर होने की बात मौसम विभाग के द्वारा बताई गई। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से मूसलाधार की जगह हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी समेत जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 अगस्त को उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व भाग के कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार से हवा का प्रभाव होगा और इसके फलस्वरूप इन जगहों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। अगली खबर, गलत ऑर्बिट में चले गए दोनों सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दोनों सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट्स गलत ऑर्बिट में चले गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। इसरो ने सैटेलाइट्स फेलियर की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV D1 लॉन्च किया था। इस रॉकेट के साथ आजादी सेट सैटेलाइट्स भेजे गए थे। इसके 75 पेलोड देश भर के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 750 छात्र छात्राओं ने बनाए थे। डिजाइन करने वाली लड़कियां भी लॉन्च के समय श्रीहरिकोटा में मौजूद रही, लेकिन उड़ान के कुछ देर के बाद ही वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि दोनों सैटेलाइट्स जो हैं गलत ऑर्बिट में चले गए। अगली खबर, दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कोरोना से जंग जीतकर हम वैश्विक नेता बन गए। केसीआर और नीतीश शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम ने कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकारों के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि हमने एकजुट होकर काम किया, जिससे देश को कोरोना महामारी से मुक्ति मिली। यही वजह है कि आज देश वैश्विक स्तर पर नेता बनकर उभरा है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।